सो फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिस वैकेंसी नोटिफिकेशन का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बम्पर वैकेंसी आई हुई हैं, ज़्यादातर सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी हैं, सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इंडिया के किसी भी कोने से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास करके राजस्थान वालों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बम्पर वैकेंसी आई हुई हैं, जी हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसी हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिलने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अप्लाई करने की कोई फ़ीस भी नहीं है, विदाउट फ़ीस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है उसके बारे में हम जानकारी देंगे और कैसे अप्लाई करना है वो सब भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं जो आपके काम की होती हैं। अगर आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए वैकेंसी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें वैकेंसी आई हुई हैं, और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हैं, प्रोफेसर की भी हैं और एसोसिएट प्रोफेसर की भी हैं। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें कि सहायक आचार्य मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो शिक्षा शिक्षा होता है मतलब एजुकेशन, उसमें 8 वैकेंसी हैं। संस्कृत में 5 वैकेंसी हैं, हिंदी में 9 हैं, अंग्रेजी में 6 वैकेंसी हैं, इतिहास में 5 वैकेंसी हैं, विज्ञान में 3 वैकेंसी हैं और राजनीतिक शास्त्र में 3 वैकेंसी हैं, मनोविज्ञान में 3 हैं, दर्शन में 2 हैं, कला में 4 हैं और समाजशास्त्र में 2 वैकेंसी हैं, संगीत में 1 है, शिक्षा शास्त्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 वैकेंसी है, भौतिक विज्ञान में 4 वैकेंसी है, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री में 6 वैकेंसी हैं, वनस्पति विज्ञान यहाँ पर 4 वैकेंसी है और जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान के अंदर 4 वैकेंसी हैं, गणित में 5 हैं, भूगोल में 5 वैकेंसी है, वाणिज्य में 1 वैकेंसी है, अर्थशास्त्र में 2 हैं और कंप्यूटर अनुदेशक में 3 वैकेंसी हैं, शारीरिक अनुदेशक की भी 3 वैकेंसी हैं। तो ये वाली वैकेंसी हो गई। अब ये कौन सा डिपार्टमेंट है? शिक्षा सांख्य मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर भी वैकेंसी हैं। अब इसके अलावा कला एवं सामाजिक सांख्य है, इसमें आप वैकेंसी देख सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली। हिंदी में आप देख सकते हैं 4 वैकेंसी हैं, भूगोल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, इतिहास में 4 हैं और इसी तरीके से संस्कृत में भी 4 वैकेंसी हैं। विज्ञान सांख्य में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं, गणित में 4 हैं, भौतिक विज्ञान में 4 हैं और प्राणी विज्ञान में 4 वैकेंसी हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रार की 1 वैकेंसी है, कंट्रोलर की भी 1 है और हॉस्टल वार्डन की 1 वैकेंसी है। ठीक है ना, केयर टेकर की भी 1 वैकेंसी है। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी जो मांगी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो आपकी मास्टर डिग्री मतलब पीजी कंप्लीट होना चाहिए, वो भी कम से कम 55% के साथ। ओके, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई बात मास्टर डिग्री से रिलेटेड। अब बात आती है कि आपने नेट क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। तो आपके पास नेट होना चाहिए या फिर जो स्टेट लेवल का सेट होता है वो आपके पास है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास पीएचडी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट है, सेट है या फिर पीएचडी है, तीनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, आपको वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको 30 तारीख तक मतलब 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए फॉर डिटेल विजिट द वेबसाइट, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर विजिट करना पड़ेगा आपको। सेंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट ईमेल, देखिए चाहें तो आप बाय पोस्ट मतलब पोस्ट के ज़रिए भेज सकते हैं या फिर ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। तो ईमेल के ज़रिए भेजना ज़्यादा सही रहेगा, बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू मोबाइल और ईमेल के ज़रिए, ठीक है ना, फॉर इंटरव्यू। किस चीज़ के लिए? इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको फॉर्म वगैरह भी दिखा देता हूँ। इनका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह का है। ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। क्या है ये? मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ये है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन। कहाँ पर है ये है राजस्थान में, राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर आप ये फॉर्म देख सकते हैं जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसमें बेसिकली आपको ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, इसे आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा और उसके बाद जो है पेन से भरना पड़ेगा, पूरा का पूरा फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना।
यहाँ पर फ़ोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट है, नेम ऑफ द कैंडिडेट है, बेसिक जानकारी अपनी डिटेल आपको यहाँ पर फ़िलअप करनी है। इसमें अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मेंशन करनी है, पूरा का पूरा यहाँ पर सारी चीज़ें। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, रिसर्च वगैरह आपने कर रखी है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में बताना है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। ये पूरा का पूरा ऑफ़लाइन एक फॉर्म है, ठीक है ना? ये आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना? फॉर्म फिलअप करने के बाद इसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, इस पे साइन वगैरह कर देना। और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपकी मार्कशीट वगैरह हो गई, या आपके जो भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो गई, या फिर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उन सबको जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसकी एक सिंगल पीडीएफ बना लेना आप, और आपको उसे मेल कर देना है, ईमेल कर देना है। ईमेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेल भी के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर आप कॉलेज के एड्रेस पर भी, मतलब कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर भी आप भेज सकते हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ये। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको विजिट करा देता हूँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, ठीक है ना? इसे ये राजस्थान के अंदर है। ये इसका पूरा एड्रेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये एड्रेस है इसका पूरा का पूरा। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। अगर आप वेरीफ़ाई करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए, अप्लाई करने से पहले आप वेरीफ़ाई भी करें, ठीक है ना? जो भी नोटिफ़िकेशन आ रहा है, क्योंकि नोटिफ़िकेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो एआई का ज़माना है, कोई भी एआई से बना के नोटिफ़िकेशन आपको दिखा देता है, कुछ भी कर देते हैं लोग। तो इसलिए वेरीफ़ाई करें। वेरीफ़ाई करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको वेरीफ़ाई करना है। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर करियर वाला जो सेक्शन है, इसमें आ जाना आप। करियर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप आएँगे तो आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ये रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन आपको दिखाई दे जाएगा, और ये इनकी ईमेल आईडी है। ये यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी है। इस पर अपना जो मैंने आपको बताया था ना, आपको फॉर्म फिल अप करना है, ऑफ़लाइन वाला फॉर्म, उसे सेल्फ अटेस्ट करना है, और उसके बाद करना क्या है, उसकी एक सिंगल पीडीएफ बना लेना पूरे मतलब फॉर्म की, इंक्लूडिंग जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट वगैरह, नेसेसरी डॉक्यूमेंट, और उसके बाद जो है इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर। ये बात यहाँ पर लिख रही है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? बोल रहा है ना, द सेंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट या फिर ईमेल, ठीक है ना? और ये काम आपको कब तक करना है, तो ये भाई आपको करना है 30 तारीख तक, मतलब 30 जून तक, 30/6/2026 तक ये आपको हर हालत में करना है। और आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। आपकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है इंटरव्यू में, वही डिसाइड करेगा। अब हो सकता है इंटरव्यू के दौरान ये आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए बुला लें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रखी है, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको देखिए यहाँ पर अगर आप ये देखें कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं से मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा फॉर्म मिल जाएगा। ये मैंने आपको फॉर्म भी दिखा दिया, आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दी हैं। अगर इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताऊँ तो भाई, आपका सबसे पहले हो सकता है ये आपका एपीआई स्कोर भी चेक करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर ज़्यादातर एपीआई स्कोर चेक करते हैं। प्लस आपका इंटरव्यू होगा, ये मेन होने वाला है। इंटरव्यू में आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन भी हो सकता है स्लाइड्स के ज़रिए, और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। यहीं पर आपका सिलेक्शन होगा, मेन आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है ना? मेन आपका इंटरव्यू होगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। और कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की कोशिश करेंगे। This video is for education purposes only. Always verified details on official websites. This video is for education purposes only. Always verified details on official websites.